और बाकी हमारे पास रिकॉर्ड नहीं होता, जिससे मारे हमारा यहाँ फट गया, ये फट गए, बगल में चोट लग गई है, हाथ में चोट लग गया हमारे। आप बचाने के चक्कर में गए? बचा रहे थे हम लोग, मार थोड़ी न करे, हम लोग बचा रहे थे सबको, बचाने के चक्कर में हम सबको लगा है। फिर कहा था मारा आई जा तो मार जा, अब का करी, हमसे कहते रे भैया दौड़ा तू से दौड़ा, उन्हें सब हुंगर रहन मनाई थे। नमस्कार, मैं राजीव तिवारी, आप देख रहे हैं नई सोच नई ऊर्जा। अभी हम हैं लम्हुआ थाना के सेखनपुर गौशाला के पास। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अभी कल कुछ दबंगों द्वारा गौशाला के अंदर घुस के प्रधान और उनके भाइयों के ऊपर हमला किया गया था। तो हम आज उसी जानकारी के लिए आए हैं कि उन दबंगों ने मतलब उनको ये कहाँ से इतनी बड़ी हिम्मत आ गई कि प्रधान को एक गौशाला के अंदर घुस के उनके ऊपर हमला किया गया। क्योंकि अगर प्रधान अगर अपने ही क्षेत्र में अगर वो सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कितनी सुरक्षित रहेगी। तो हम इसी सिलसिले में बात करने आए हैं और जानने आए हैं कि इनके ऊपर ये हमला क्यों हुआ। तो प्रधान जी, आप हमें बताइए कि वो लोग कौन थे जो आपके ऊपर ये हमला किए? वो हमारे पड़ोसी थे जो है, और 3 चक रोड जो है कब्जा किए हुए हैं, जिसकी 8 महीने से जो है जांच चल रही थी, एसडीएम लम्बो के यहाँ लंबित है। तो अब रिपोर्ट जो है चली गई है, इनके खेत में निकल रहा है, उसी रंजिश 10 बजे आए हैं। और ये जो है उसके बाद हमने एसओ से बात कराया कि आप गौशाला के अंदर नहीं प्रवेश कर सकते। वो बात ही कर रहे थे तो उनके घर के 4-5 लोग आए, सीधे हमला कर दिए। इनको चोट लगी है, हमको भी लगी है, ये 2 महिलाएं काम कर रही थी, इनको भी लगी है। सुबह सरोज को जो है इन्होंने मोबाइल छोड़ रहे थे, उनको भी लगी है। ये सब बातें हैं। तो उन्होंने 10 बजे सुबह आए थे वो लोग? 10 बजे सुबह। अच्छा, तो उनके हाथ में कोई हथियार था क्या? हथियार जो है लाठी डंडा, ये सब, लाठी डंडा बैट यही सब लेके आए थे। तो उनका मकसद क्या था? वो आपको सीधा मारने के लिए आए थे या बातचीत करने के लिए? नहीं, बातचीत करने के लिए हमारे पास नहीं आए, तो सीधा हमला करने के लिए आए थे। सीधा हमला करने के लिए? क्योंकि वो बातचीत तो कर रहे थे, उसके बाद वीडियो हमारे पास, सीधा हमला कर दिया। अच्छा, हाँ। तो इसमें कितने लोगों की चोट आई है लगभग? 2 तो ये दिख रहा है, इन लोगों को भी आई है चोट जो है, और सुभाष सरोज को भी यहाँ लगा है। तो ये प्रधान जी हैं और ये उनके भाई हैं और ये गौशाला में काम करने वाले कर्मचारी हैं। जो प्रधान जी को बचाने के चक्कर में इन लोगों को भी चोट लगी है। तो हम इनसे भी बात करेंगे कि वो लोग जो आए थे यहाँ पे, तो अचानक से आए थे, उनके हाथ में कोई हथियार भी था? हथियार यही था कि ईंटें था, और उसके बाद जो है लाठी थी, और उसके बाद जो है फरही थी। हाँ, तो आप लोगों को जो चोट लगी है वो किस लिए लगी है? आप बचाने के चक्कर में गए? बचा रहे थे हम लोग, मार थोड़ी न करे, हम लोग बचा रहे थे सबको, बचाने के चक्कर में हम सबको लगा है। तो वो लोग जो आए थे, आप उनके बारे में जानते हो? जानते तो है ही हैं। तो कैसे हैं? उनका मतलब पुराना संबंध कैसा है, या कोई पहले से ही दबंग थे, ऐसे कुछ? दबंग क्या, पहले तो हम नहीं जानते थे, प्रदेश में रहते थे, लेकिन जब से आए तब से देख रहे हैं कि हाँ दबंग हैं ये लोग। मतलब कोई भी रंजिश हो खुद को खुद ही जाके पीट देते हैं? पीट देते हैं। पुलिस प्रशासन उनके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है? अब क्या आप कहे, हम तो कुछ देख ही नहीं रहे, क्या जाने क्या कार्रवाई हो रही क्या नहीं हो रही है। तो यहाँ पे 2 माताएं भी हैं, हम इनसे भी बात करें क्योंकि इनको भी काफी ज्यादा चोट लगी है उनको बचाने के चक्कर में। और बताया जा रहा है कि ईंट से भी वो लोग ईंट से भी इन लोगों को पीटे हैं। तो हम इनसे भी बात करेंगे। तो दादी, वो जो आए थे तो ईंट से आपको भी लगी थी चोट? हाँ हाँ, ईटों से हमारे हैं। ईंट से मारे? हाँ, तभी तो लाख गुड़ों में। लेकिन वो लोग तो प्रधान को मारने आए थे, तो आप लोगों को क्यों मारने लगे? तो हमसे अगो पर गए आई यही कमो करे आई यही। तो हमसे जब इनका मारे लागे हम से आज फाट पड़े तो ईंटों से हम मार दे। अच्छा। हाँ? तो आप बचाने के चक्कर में जो चोट लगी? बचाने के चक्कर में। कहाँ लगी चोट आपको? हमारे चोट लागे है, और एक ईंटा यही पिठिया पे लागे है। इतना जबर है उनका से कहते भैया मार जिन करा बेटवा, हाथ जोड़ता है मारा जी भैया। मुझे कहता हाँ बैठ जाता है, नहीं फिर कहता ना मारा आई जा तो मार जा। अब का करी, हमसे कहते रे भैया दौड़ा तू से दौड़ा, उन्हें सब हुंगर रहन मनाई थे, हमें दो मनाई ना गए। हम ये दोनों हाँ वहीं खड़ा हो के ठेस पड़ता रहा लड़की बा। हम कहे भैया बैठा रहा बेटवा। तब से तो कहत मिला हाँ खड़ा रहा, बजरंगे ना भूही कहत कहें बुला जल्दी से। तब से तो आई फाट करें भैया, हम मनाई ना, और सब लड़के ना और कोई डावत रहने। हम दो मनाई काउ करी भैया, तब वो फाट हाँ फाट। तो आपको काफी ज्यादा चोट लगी हमें लग रहा है? भैया भैया ठेल गोई ठेल हम करना भाई के जौन हाउ लेहर सरियन हवा बहाई दे भैया, हम बहाई दे गवैया से पकड़ ली, हम बहाए वहां नहीं नहीं रही है।
तब से ईंटवा उठाई लेत गए वही हाँ भाई ईंटवा उठाई ले तब से आई जात गए से तब से महतरिया आई गई वो ईंटा ले ली हाँ तो कितने लोग आए थे यहाँ पे? यहाँ पे आए थे करीब 4-5 लोग आए थे, जिसमें सुधांशु पहले आए। उनकी प्रायोजित पहले से घटना थी, क्योंकि उसी के 3-4 मिनट बाद 10 मिनट बाद ये 4-5 लोग विमला देवी के साथ लेके मोटरसाइकिल से यहाँ पहुंचे। अब विमला देवी जैसे ही पहुंची वो लोग तुरंत ललकारना शुरू की। उन्होंने कहा कि दोनों भाइयों को जान से यहीं गौशाला पे मार डालो। उसके बाद ये लोग अचानक लोहे के राड से और जो यहाँ पे सरिया रखा था और बैट वो लोग लिए थे, बैट से और मारना शुरू किए। उतनी देर का वीडियो हमारे पास रहा, बाकी जो और मारना शुरू किया तो आदमी अपना जान बचाएगा इसलिए, और बाकी हमारे पास रिकॉर्ड नहीं हो पाया। जिससे मारे हमारा यहाँ फट गया, ये फट गए, बगल में चोट लग गई है, हाथ में चोट लग गया हमारे। और उसके बाद हमने 176 और उनको 112 फोन किया और यशो कोतवाल से बात ही उनको हम करा रहे हैं, उनसे बात फोन पे हो रही थी, लेकिन फोन पे बात करते वक्त उनका भी नहीं वो जिक्र किया, कोतवाल को भी जो हमारे यहाँ है। उसके बाद वो लोग अचानक आके बस तुरंत मारना ही शुरू किए, एक का एक हमला कर दिए। उनका यही प्रयास था कि इन दोनों भाइयों को यहीं से मार दीजिए। तो पुलिस प्रशासन द्वारा हमने कंप्लेन की, एफआईआर हमने कंप्लेन किया, पुलिस प्रशासन उनको एफआईआर की। एफआईआर करने के बाद वहां मौके पर रख के 151 में दोनों लोग पहले चालान किए, बाकी उनके खिलाफ तमाम धाराएं लगी हुई हैं और हमारा मेडिकल कराए। मेडिकल की रिपोर्ट वहाँ कल था। उसके बाद वो होना था पैर का जो फ्रैक्चर जो हुआ है हाथ में और घुटने में, उसका मतलब वो रिफर किए हैं सुल्तानपुर, लेकिन सुल्तानपुर आज बंद होने के नाते अभी मतलब और कागज नहीं मिल पाया। बाकी एफआईआर कहाँ पे मिल पाई है। तो अभी वो अपना ढंग बना रहे हैं कि प्रधान को, इन भाइयों को चाहे किसी भी तरीके से आप मार दीजिए, खत्म कर दीजिए। इतना हमारे गांव बनाए हैं, पूरा दहशत बना चुके हैं। और अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं, दबंग हैं। गांव में 3-3 सरकारी चकरोड कब्जा किए हैं। पुलिस प्रशासन के सामने कई बार उन्होंने धमकी दिया, जिसका भी वो भी वीडियो हमारे पास मौजूद है। मैंने कहा इस ऊपर शिकायत भी मैंने किया, कप्तान से भी मैंने शिकायत, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि आप 27 तारीख को आप आइए। हमने कहा देखिए गौशाला चलाने के लिए जब तक शासन प्रशासन का सहयोग नहीं होगा हम गौशाला नहीं चला पाए, क्योंकि प्रधान पर कोई पुलिस सुरक्षा व्यवस्था है नहीं। अब पुलिस सुरक्षा व्यवस्था हमारे पास होगी तो हम गौशाला चलाएं, क्योंकि वो इस टाइप के इतने दबंग व्यक्ति, जो उनका गांव जगदीशपुर है और वहां से 2 किलोमीटर दूर आके यहाँ अटैक करते हैं, आप समझ लीजिए वो कैसे आदमी है। उसमें तमाम और लोगों के पीछे साजिश है, जो लोग लगे हैं कि इनकी किसी न किसी तरीके से प्रधान की हत्या कर दी जाए। तो आपको कैसे पता, उनको कैसे पता चला हुआ कि प्रधान जी यहाँ गौशाला में स्थित है? वो ऐसा है, वो जानते हैं प्रधान जी डेली गौशाला सुबह आ जाते हैं, क्योंकि सुल्तानपुर से हम भी सुबह आए, कल शनिवार था, बंद था, परिवार भी आया और गौशाला पे 8, साढ़े 8, 9 बजे तक यहाँ आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ गौशाला पे देख रेख करना होता है और उनको समय से चारा भूसा और डलवाना पड़ता है। प्रधान हमारे बड़ी जिम्मेदारी से काम करते हैं। और हमारे जिले में शेखनपुर गौशाला कोई भी अधिकारी आप किसी से भी जानकारी करेंगे, वो कहेंगे कि हाँ नहीं वहाँ की गौशाला काम चल रहा है। तो हमारी गाड़ी आई तो समझ गए कि हाँ वो लोग आ गए हैं। तो आए, हमारी गाड़ी यहाँ पे खड़ी थी और उनको जानकारी थी कि दोनों भाई वहाँ पे मौजूद हैं। तो वो पहले से ही दबंग टाइप के थे? पहले से दबंग टाइप थे, उनका कब्जा किए हैं, खेत कब्जा किए हैं, पुलिस सामने वो झंझट किए, बनाने नहीं दे रहे हैं, जिसका 10 लाख रुपए नरेगा से स्वीकृत हुआ है। गांव वालों का पूरा रोड है और वो पैसा भी नहीं खर्च होगा, मार्च में फिर पैसा वापस चला जाएगा। तो उनका यह है कि हम अगर हर जगह कब्जा किए रहेंगे, इनको वहां मारपीट करके दूसरी जगह उलझा देंगे तो हमारी वो सब वहां सड़क खाली नहीं होगा। जिसको हमने एसडीएम उप जिलाधिकारी महोदय लम्हुआ के यहाँ मैं गया तो उन्होंने उसके बाद टीम बना के और पुलिस टीम बना के वो भेजे और उसकी नाप हुई। नाप होने के बाद 2 मीटर उनके खेत में गया, जाने के बाद जबकि 2 मीटर और ज्यादा भी है, लेकिन 2 मीटर खेत में जाने के बाद ये हुआ कि साहब ठीक है रोड बन जाने दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद भी वो जानबूझ के विवाद कर रहे हैं और जिस पे चाहते हैं काम न हो इन लोगों का, उनको है कि बस किसी तरीके इन लोगों से। हाँ, तो आपका कहना यह है कि जो आप प्रधानी में जो कार्य होता है उसी के विवाद से है, आपका पर्सनल कोई विवाद नहीं है? पर्सनल हमारा व्यक्तिगत पर्सनल विवाद नहीं है। जो सरकारी काम है हमारा पर्सनल आज तक उनसे कोई विवाद नहीं है, न कहीं खेत का विवाद है, न कहीं और कुछ का विवाद है। हम जैसे सरकारी चक्रोड बनवाए, जो गांव वासियों का रोड है, हमारा व्यक्तिगत नहीं है, हम उसी को रोड बना रहे हैं, उसी के लेके विवाद है और वो कब्जेदार हैं, वो छोड़ना नहीं चाहते। हम कई बार एप्लीकेशन दिए, वो दिए और कहीं न कहीं किसी किसी की उसमें संलिप्तता है, वो पीछे से लगे हुए हैं। लेकिन इस बार हमको मतलब एसडीएम महोदय के यहाँ ये है कि मतलब इस बार काम हो जाएगा।
तो जो जितने भी लोग आए थे उसमें से कोई बाहरी भी था या सब उसमें बाहरी एक दो लोग थे, हाँ एक दो लोग बाहरी भी थे उसमें, और बाकी उनके परिवार के, घर के और एक आध लोग और थे। उनकी दादी बिमला देवी वो आई, वो तो ललकारने ही लगी कि इसको यहीं जान से मार डालो। उसके बाद जिसमें सुभाष चंद्र सरोज भी चोट लगा, सुनील भी चोट लगा, हमारे गौशाला जो इनको भी लगा, दो हमारे महिलाएं इनको भी चोट लगा। ये मारे पीटे जितना वो कर पाए, मतलब वो उतना पूरा प्रयास किए। और इन्हीं के लोगों से जो आज हमारे साथ थे, गौशाला के लोग जो हमारे साथ थे, इन्हीं की वजह से हम लोगों की जान बची। तो अभी वो लोग कहाँ हैं, मतलब पुलिस वो लोग के अभी हिरासत भागे में हैं, हैं? पुलिस वाले मतलब उनका 191 चालान हो गया, बाकी और मुलजिम इधर उधर भाग रहे हैं और गांव में धमकी दे रहे हैं कि इनको किसी तरीके से कोई हमारा पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी, ये लोग अपना करते रहे। मतलब पुलिस को भी पुलिस धमकी को दे भी रहे हैं। चैलेंज जो दे रहे हैं कि पुलिस हमारी कुछ नहीं कर पाएगी। आप उनको समझिए, उस आदमी की कोतवाल से वार्ता हो रही है और लम्हुआ के यशोक कोतवाल लाइन पे हैं, उसके बाद अचानक वो आके फिर तुरंत मार शुरू हो जाता है। वो आदमी मार करना शुरू कर देता है। आप समझिए उस आदमी की कितनी बड़ी दबंगई है। ये कोतवाल लाइन पे हैं, बात कर रहे हैं, उसको डांट रहे हैं, लेकिन अचानक उसके बाद भी तुरंत जो है वो अटैक कर देते हैं कि इनको मारो, किसी तरीके से मार डालो, खत्म करो। आपने बताया किसी का उन लोगों ने फोन छीना था, कौन है इसमें से? वो फोन छीन रहे थे, आपका? सुभाष सरोज का फोन। तो वो लोग जो आए थे आपका फोन छीने, तो आप वीडियो बना रहे थे तब छीन रहे थे? नहीं सर, हम लोग वहाँ तालाब पे काम चल रहा था, अच्छा। हम लोग वहीं काम कर रहे थे। जब अचानक वहाँ से आए वो लोग तो सीधा मार करने लगे। ठीक, मारने करने लगे, हम लोग वहाँ जैसे देखे, दौड़ते दौड़ते आए, मोबाइल लेके। जैसे मोबाइल निकाल के वीडियो बनाने लगे तो फटाक से दोनों भाई जाके मेरा मोबाइल छीनने लगे, उल्टा सीधा बोलने लगे, धकिया दिए मुझे। हम लोग उधर चले गए, फिर इतना। कितने लोग आए थे उसमें से? 4 लोग आए थे उनके घर के। तो पहले से भी यहाँ पे कोई मौजूद था या वही चारों एक साथ ही आए थे? एक पहले आया था, सुधांशु सिंह पहले आए थे, उसके बाद तब 3 लोग आए सर। तो पहले से ही आपराधिक गैंग है ऐसा लग रहा था? जी सर जी। पहले से ही, मतलब उनका कैरेक्टर जो है ठीक नहीं है, अपराधी से ही। जी सर जी, पहले से ही। तो जैसा कि यहाँ के प्रधान और उनके भाई द्वारा और यहाँ पे जितने भी कर्मचारी हैं उनके द्वारा बताया जा रहा था कि उनका जो पहले से ही उनका जो कैरेक्टर है वो अपराधियों द्वारा है, और वो पुलिस की भी उनको कोई भी, पुलिस का भी उनको, पुलिस प्रशासन का भी उनको डर नहीं है। उनको भी चैलेंज करते हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, और ये भी बोल रहे हैं कि अभी हम एक बार मारे हैं, अभी तो बच गए हैं, लेकिन अगर अगली बार मौका मिला तो हम जान से भी मार सकते हैं। तो उन्होंने ऐसा बोला है आपको? बोला है। अच्छा। तो उन्होंने ये धमकी भी दी है, बराबर धमकी आ रही है आपको? एक वीडियो और है, वो 8 महीने पहले का है, वो इनके पास है, आपको दे रहे हैं। जो ये कर रहे हैं इस तरह से, और गाली भी बक रहे हैं और पुलिस के सामने ही बक रहे हैं, वो वीडियो इनको दे दीजिए। मतलब पुलिस प्रशासन का भी उनको कोई सामने ही गाली बक रहे हैं। पंकज तिवारी जो है वो उन्हीं के सामने गाली बक रहे हैं, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहे। तो क्या आप बता सकते हैं पुलिस प्रशासन उनको मतलब इतना सब कुछ छूट कैसे दे रखी है? देखिए उसमें पुलिस प्रशासन छूट, जो हमारे स्थानीय की चौकी के केवल एक सिपाही पंकज तिवारी, जो सही बात है, उसमें 8 महीने 12 में काफी दिन यहाँ रह चुके हैं। कई बार शिकायत हुई, लेकिन हम लोगों ने कभी शिकायत उनकी नहीं किया। वो विपक्षी के यहाँ बराबर बैठे रहते हैं, उनके यहाँ आते जाते रहते हैं, और जब भी वो आए, क्योंकि उनके सामने डांटे डपटे या कुछ कहते, कभी उन्होंने कुछ कहा नहीं। अगर मैंने कोई एप्लीकेशन भी दिया तो उस पर अपना लिपा पोती करके कागज भर के वो भेज देते हैं। तो कहीं न कहीं उनकी मनगढ़ंत है उसमें। और इस मामले में उनकी, मैंने कोतवाल साहब से भी कहा कि साहब अगर 8 महीने पहले ये डांट दिए होते हो सामने, तो आज मामला नहीं होता। और इनकी संदिग्धता के लिए मैं कप्तान से मिलूंगा और व्यक्तिगत वहां एप्लीकेशन दूंगा कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जांच किया जाए, इसमें इनकी कितनी संलिप्तता है। उसमें पंकज तिवारी दीवान चौकी इंचार्ज, मतलब चौकी रूपी पूरा, उनका विशेष उसमें महत्वपूर्ण योगदान है कि वो उनके यहाँ आए दिन बैठे रहते हैं। आए दिन उनके यहाँ जाएंगे, वहीं पहुंचेंगे, खाएं पिएंगे, और उसके बाद कोई मामला होगा तो तुरंत वो, जैसे उनकी माँ दादी फोन करेगी, पंकज तिवारी दीवान हमारे शेखनपुर ग्राम पंचायत में तुरंत चल पड़ेंगे। किसी कोई मामला कराना पड़ा हुआ, कुछ कराना पड़ा हुआ, तो वो जरूर पहुंच जाएंगे। वो कह देंगे कि इंस्पेक्टर साहब ने फोन किया था, जबकि ऐसी कोई कहीं बात नहीं है। इंस्पेक्टर साहब थाने से कहीं कोई फोन नहीं आता पूछने पे, सारी संलिप्तता उन्हें की है। उस चक्रोड मामले में उन्होंने मुझसे कहा, पंकज तिवारी ने मुझसे कहा कि जिस पे बना उसी बना दीजिए। अब हमने कहा सर, जब एसडीएम महोदय नाप रहे हैं, वो अपने जगह जा रहा, तो मैं कैसे वहां पर बना दूं? तो उन्होंने कहा कि आप उनका मामला है निपटिए। हमने कहा गुरुजी आप उनके यहाँ बराबर आते जाते हैं, अगर आप कभी उनको डांट दिए होते तो आज मामला हो जाता। अगर इसमें बड़ी घटना घटती है, किसी कोई हमारे भाइयों की हत्या होती है, तो उनका भी इसमें हाथ है। जैसा कि प्रधान के भाई द्वारा बताया जा रहा था कि इसमें पुलिस प्रशासन का भी हाथ है।
अगर पुलिस प्रशासन ही अपराधी के घर पे जाके उनके यहाँ चाय नाश्ता करेगी, ये तो अपराधी का बढ़ावा देना हुआ। तो हमें, अगर पुलिस प्रशासन ऐसा कार्य करेगी तो हमारी देश कहाँ जाएगा, प्रगति पे जाएगा या अपराधियों को बढ़ावा दे रही हैं। तो हमें पुलिस प्रशासन से और सरकार से, आपकी प्रशासन और सरकार से क्या मांग है? हमारी सरकार से यही मांग है कि भाई माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से कि हम गौशाला चला रहे हैं, जो कि आपकी एक महत्वाकांक्षी योजना है। उस पे क्या है कि गाय के यहाँ सेवा करना, उनको अंदर ला के रखना, सारी व्यवस्था है। तो इसमें जब तक पुलिस प्रशासन का सहयोग हमारे साथ नहीं होगा तो हम गौशाला नहीं चला पाएंगे। तो ये काफी दुख की बात है ये, क्योंकि ये लोग गौशाला सरकार द्वारा जो नियम चलाया गया है उसी के हिसाब से काम कर रहे हैं। काफी सारी गाय हैं, लगभग यहाँ पे हमें लग रहा है 300 से कम गाय नहीं है, काफी सारी गाय हैं जो यहाँ पे गौशाला का कार्य कर रहे हैं। और मुझे ये भी देखा जा रहा है कि बहुत सारे गौशाला ऐसे हैं जहाँ पे प्रधान बहुत कम जाते हैं देखने के लिए, उनको अच्छे से काम हो रहा है, चारा मिल रहा है। लेकिन ये प्रधान एक ऐसे हैं जो कि गौशाला में आके पूरे दिन में एक बार जरूर आते हैं यहाँ पे। इसीलिए उन अपराधियों को ये पता था कि सुबह शाम ये प्रधान जी यहीं पे रहते हैं, इसलिए वो आए सुबह 10 बजे और इनके ऊपर धारदार हथियार जो कि यहीं पे रखा गया था गौशाला की सेवा के लिए, जो भी फरुआ जो भी रखा गया था सामान, उसी को हथियार बना के और ईंट से भी इन लोगों के ऊपर हमला किया जाता है और बराबर धमकी भी दी जाती है। और ये भी बताया जा रहा है कि इसमें पुलिस प्रशासन का भी हाथ है। तो मुझे सरकार और यहाँ के प्रशासन से ये मांग है इनकी कि इसको जितनी जल्दी हो सके इनको अंदर किया जाए, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि कोई भी आगे चल के इस तरह का कार्य ना कर सके। धन्यवाद।